अस्सलाम वालेकुम, अना की तरफ से आपको सलाम और इस शो में वेलकम। आज है 23 जुलाई 2012, थर्ड रमज़ान और माशाल्लाह से कि अच्छे गुजरे होंगे आप लोगों के दौर से, बल्कि तीसरा रोज़ा भी अब देखें कि आधे से ज़्यादा रोज़ा हो चुका है। लोग बड़े घबरा रहे थे, परेशान हो रहे थे कि जनाब गर्मियों के रोज़े हैं और किस तरीके से गुजारेंगे, लेकिन अल्लाह ताला हमें जब अपनी मोहब्बत में मशगूल करता है तो फिर उतनी हमें ताकत भी देता है और हिम्मत भी देता है कि हम अच्छे तरीके से उसकी इबादत भी कर सके। और इस तरह से कि जब हम इंतज़ार कर रहे थे कि जी भी रमज़ान आने वाले हैं, रमज़ान आने वाले हैं और तीसरा रोज़ा भी होगी, इस तरह से पहला अशरा भी अपने अख्ताम पे पहुंचेगा, दूसरा अशरा और तीसरा अशरा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जी बस टाइम गुजरता चला जा रहा है। पूरी कोशिश ये होनी चाहिए कि जितना हमें टाइम मिल रहा है, जितना हमें रमज़ान में हम अल्लाह ताला के करीब हो सकते हैं, जितना उससे मांग सकते हैं, जितना उससे उसकी रहमतों और बरकतों से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, जितना उसकी फजीलतें हासिल कर सकते हैं इस रमज़ान और मुबारक की, उतना करना चाहिए। अभी हमारे साथ आज जो गेस्ट हैं उन्होंने बड़ी खूबसूरत सी अभी बात की थी। मैं उनसे पूछ रही थी कि हमारी इस्लाम के हवाले से, रोज़े के हवाले से बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा था कि रोज़ा जो है वो रूह की ज़कात है। तो अक्सर लोग जो है ना वो सिर्फ सोच रहे होते हैं कि जी हमने रोज़ा तो रख लिया है, अब उसके बाद हमारा काम है आराम करना है, कोई मतलब हमें डिस्टर्ब ना करे, हमने बड़ा रिलैक्स होकर हमने जो है टाइम गुजारना है। असल जब ज़कात तो फिर किस तरीके से देनी है कि हमें अपने इस रोज़े की सूरत में कि हम अपनी ज़बान, हम अपने पूरे जिस्म का, हम अपनी आँखों का, हम अपनी तमाम बातों से अपने रोज़े का ख्याल रखें। सबसे ज़्यादा हम हाइपर होते रहते हैं रोड पे। आप आजकल देखें कि सब ज़्यादातर जो आजकल चीज़ें नजर आ रही हैं कि लोग रोड पर इतने हाइपर होके एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ करते हैं, कुछ कह रहे होते हैं, कोई बात किसी को कह दो बस ज़रा सा और वो मशगूल हो जाते हैं लोगों को बुरा भला कहने में। तो ये सोचें कि क्या ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला को पसंद आएंगी? सिर्फ भूखा प्यासा रहने से तो हमें नेकियां नहीं मिल सकती ना। सोचें, इस पे भी बात करेंगे, आप लोगों की खूबसूरत बातें भी मैं शामिल करूंगी, एक सवाल भी होगा। और आज हमारा ब्यूटी से रिलेटेड शो, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है कि मंडे हमारा ब्यूटी डे होगा, तो आज आपकी जानी पहचानी बहुत ही खूबसूरत सी, बहुत ही प्यारी सी नूरुलैन हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। और आप सुनाएं? बिल्कुल ठीक ठाक। कैसे जा रहे हैं रोजे? बहुत ही अच्छे जा रहे हैं माशाल्लाह से। अब तक तो बहुत ज़बरदस्त जा रहे हैं माशाल्लाह पता ही माशाल्लाह। नहीं लगता पता ही नहीं चला ना लोग कितने परेशान थे। नूर, मैं भी यही कहती थी कि लोग परेशान गर्मियों के रोजे। हाँ, वाकई में यही था कि काफ़ी लंबे रोज़े हो जाएंगे, इतनी गर्मियाँ होंगी, लेकिन इतना अल्लाह पाक का शुक्र है कि मौसम भी बहुत ज़बरदस्त है और बहुत अच्छे तरीके से गुजर रहे हो, टाइम का पता भी नहीं चल रहा। बिल्कुल। अच्छा, अच्छा। और हमें तो ये देखना चाहिए कि हमारा जो रोज़ा है, हम उसको कह रहे हैं कि जी गर्मियों का रोज़ा और कितना बड़ा रोज़ा है, कितना हमें इंतज़ार करना पड़ता है। तो डेनमार्क में जो है वो तकरीबन जो रोज़ा है वो 19 और 20 घंटों पर इस टाइमिंग के ऊपर है। तो वो कितना मतलब होगा, 24 घंटे में 3 घंटे उन्हें खाने के मिलते हैं। हो रहा था कि यार काफ़ी लंबा रोज़ा हो जाएगा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मेरे हिसाब से तो यानी कि बहुत अच्छा। हाँ ना, बिल्कुल हमें अल्लाह ताला का शुक्र हर सूरत अदा करना चाहिए। जनाब, रमज़ान मुबारक में अगर एक हम नेकी करते हैं तो उसका अल्लाह ताला हमें डबल बल्कि ट्रिपल गुना हमें सवाब भी मिलता है। तो कोशिश ही करें कि ज़्यादा से ज़्यादा आप सवाब कमाएं। आज हमारे जितने भी सवाल होंगे रमज़ान मुबारक में, वो तमाम की तमाम हमारे इस्लामिक नॉलेज पे होंगे। तो आज का जो मेरा सवाल है उसका जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाइए और आप एक ज़बरदस्त हेयर कट इस रमज़ान मुबारक में ले सकते हैं नूर से। तो आज बता देती हूँ, मेरे ख्याल है कि मैं क्वेश्चन क्या है डिटेल से हम आंसर भी करेंगे इस शो के आखिर में। तो आज का जो सवाल है वो ये है कि कुरान पाक में टोटल कितनी सूरह हैं? कुरान पाक में मैं दोबारा बता दूं, टोटल कितनी सूरतें हैं? इसका आपने हमें जवाब देना है। कोई ऑप्शन में नहीं दे रही, बहुत ही आसान सा सवाल है, इसका आपने हमें जवाब देना है। लेकिन अगर कोई हमें ये भी बता देता है कितनी जो है वो मक्की हैं, कितनी मदनी सूरतें हैं, या 30 पारे में कितनी सूरतें हैं, क्योंकि लोग ज़्यादातर जो बच्चे और हम सब हैं वो 30वां से जो पारा है वो ज़्यादा पढ़ होते हैं। खैर, इस पर हम बात करेंगे। साथ साथ ब्यूटी कॉन्शियस लोग बिल्कुल अलर्ट होकर बैठ जाएं, क्योंकि अब आप लोगों का टाइम शुरू हो रहा है। रमज़ान में भी हम अपना ख्याल किस तरीके से रख सकते हैं ये नूर आज आपको बताएंगी। सबसे पहले स्टार्ट लेते हैं कि हमारी जो स्किन है, पूरा दिन में हम थोड़ा सा ये कहते हैं कि पानी भी नहीं पी रहे हैं, जूसेस नहीं लेते हैं, फ्रूट्स नहीं लेते हैं, तो स्किन हमें बहुत ज़्यादा मतलब ड्राई फील होती है। नूर, शुरू हो जाए आपका टाइम। बिल्कुल, रमज़ानुल मुबारक में यही होता है कि पानी की कमी की वजह से स्किन के ऊपर ऐसी एक ड्राइनेस आ जाती है, बिल्कुल बेरौनकी सी ऐसा होता है, फील होता है बाज़ दफ़ा कि भाई पानी की कमी की वजह से आपके फेस पर बेरौनकी आ गई हो। आप इस तरीके से कह रहे हैं कि इफ्तार के वक्त पानी बिल्कुल टच ना करें, जूसेस बना के रख लिया करें, सही है।
फ्रेश जूसेस आप जितना ज़्यादा हो उतना बना लिया करें। और अफ्तार में आप खजूर से अगर अफ्तार खोल रहे हैं और इसके बाद आप कुछ भी ले रहे हो, फ़ौरन से ना पिएं। थोड़ी देर के बाद 3 से 5 चीज़ें खाने के बाद आप जूसेस स्टार्ट कर लें, सही है। आफ्टर नमाज मगरिब आप वाफर मकदार में जूसेस पी सकते हैं खाने के साथ साथ, लेकिन ये ध्यान में रखें कि अगर आप फ़ौरन से पानी पिएंगे तो आपके जिस्म में और भी ज़्यादा डिफ़ॉल्टीज़ लाएगा। अच्छा, फ़ौरन से नहीं पीना चाहिए, फ़ौरन से नहीं पीना चाहिए, जितना आप करेंगे। जूसेस का इस्तेमाल कीजिएगा, वो पानी के नेमल बदल है। इसके बाद अफ्तार के बाद आप पी सकते हैं पानी, आपको जितना भी पीना हो, ठीक है। वो इस तरह से मतलब ये कि बैलेंस भी हो जाएगा और फिर वो भारीपन भी जो अक्सर लोग शिकायत करते हैं वो चीज़ भी नहीं रहेगी। वो भारीपन। अच्छा ये एक चीज़ भी कि देखो, हम जैसे इफ्तारी के बाद लोगों की ज़्यादा मतलब हिम्मत नहीं होती, उतनी बर्दाश्त नहीं होती कि वो ये भी खाएं या कोई इस तरीके से सही चीज़ ले सकें। थोड़ी देर के बाद आपने ये तरीका तो बता दिया कि क्या करना चाहिए, लेकिन सहरी में भी उतना ही ख्याल रखना चाहिए कि सहरी में भी हम जिस तरह की चीज़ें लें कि वो जो हमारी पूरे दिन पानी की कमी को भी पूरा कर सके, कोई ऐसी चीज़ भी होनी चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं सहरी में इस तरीके से हैं। आप दही का इस्तेमाल ज़्यादा करें सहरी के अंदर, छोटी इलायची का कहवा भी बना सकते हैं, वो भी पिएं, तो वो भी आपकी पानी की कमी को बहुत हद तक कंट्रोल में रखता है। अच्छा, और एक मेरे पास भी एक ज़बरदस्त टिप है नूर, अगर आपकी इजाज़त हो तो बता दो। एक्सपर्ट्स होते हैं ना सामने तो फिर थोड़ी सी हेजिटेशन भी होती है। अच्छा जी, कि अगर प्याज ज़्यादा लग रही हो और कोई इंसान ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता और गर्मियाँ भी है वैसे, तो कि अगर आप थोड़ा सा जो है वो दही इस्तेमाल कर लें सहरी में, तो वो आपकी प्यास को ज़रा कम कर देता है क्या। और अगर इसके साथ अगर आप खजूर कोई ले लें तो खजूर आपको तमाम दिन जो है ना वो एनर्जी भी देगा और आप वीकनेस भी फील नहीं करेंगे और अपना काम अच्छे तरीके से करेंगे। और सबसे पहली बात जो मैंने कही थी कि लोगों के ऊपर जो गुस्सा करना शुरू कर देते हैं ना, वो होता है इसलिए कि हमसे भूख बर्दाश्त नहीं होती है 2-3 बजे के बाद। तो जी नूर, आपके साथ होता है ऐसा कुछ? ऐसा भी कुछ होता है कि मुझसे भी भूख तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। लेकिन वो मेरे छोटे बेटे ने एक टिप बताई है, मामा आप जब है ना वो पढ़ रहे हैं ना, अभी सौमिन का दिन नवैतु मिन शहर रमज़ान, नियत करने के बाद सूरतुल कौसर पढ़ लें। अच्छा। और फिर वो दोनों हाथों से अपने फेस पे दम करता है। ठीक है। तो वो कहता है मम्मा, मैंने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट मैंने पहले रोज़े में किया तो मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा फील हो रहा था कि नहीं मुझे भूख लग रही है, प्यास लग रही है, लेकिन वो भी कहीं से सुन के आया था या बाय मैसेज उसको पता चला, तो कहता है कि दूसरे या तीसरे रोज़े मुझे बिल्कुल ऐसा फील हो ही नहीं रहा कि माशाल्लाह। तो मैंने कहा मैं भी बताऊँगी ऑन एयर कि सूरतुल कौसर जब आप नियत कर लें, ठीक है, तो जब हम नियत कर लें तो उसके बाद साथ ये भी पढ़ के वो अपने ऊपर दम कर लें। अच्छा, तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला का हुक्म है रब्बानी कि बिल्कुल ऐसा और पता है क्या, हम ना जब मुकम्मल यकीन और ईमान के साथ ना कि अब ऐसे ही होगा, पूरे दिन ये भी सोचे ना कि नहीं अब भूख नहीं लगेगी, अब बिल्कुल भी ऐसा एहसास तो नूर उस सूरत में हम उस चीज़ पर अगर अगर देखें ना, हम जैसे एक अकीदा होना चाहिए हमारा। देखिए अब कुछ लोगों को क्या क्या अकीदे होते हैं कि मैं यूं करूंगा तो यूं ही होगा, और ये वाकई में हो ही जाता है। इस तरह अगर हम अच्छी और जायज़ चीज़ पर, जैसे हम अपनी अल्लाह ताला के हुक्म पर इस तरीके से रहें, नहीं अगर हम इस तरीके से करेंगे तो इसी तरीके से होगा, तो वाकई में वो वही होता है जैसा हम चाहते हैं। बिल्कुल। अच्छा, मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक जो है वो बताने लगी हूँ, हिंट देने लगी हूँ कि मैंने आपसे पूछा था कि कुरान पाक में कुल कितनी सूरतें हैं, तो वो आपने बताना है, लेकिन थोड़ा सा आप लोगों को एक आइडिया भी मिल जाएगा। मैं आपको सबसे पहले तो ये बताऊंगी कि 30th पारा जो है 30वां पारा, उसके अंदर 37 सूरतें मौजूद हैं। 37 सूरतें आखिरी पारे में हैं, 30वें पारे में है, और जो मदनी सूरतें हैं वो 28 हैं और मक्की सूरतें 86 हैं, कि मक्की सूरतों की तादाद काफ़ी ज़्यादा है। तो अब जिन लोगों ने मुझे गौर से सुन लिया होगा कि उनका जवाब भी होगा। सवाल मैं एक बार फिर रिपीट कर दूं, आप हमें SMS के ज़रिए भी आंसर कर सकते हैं, 8881 पर आप अपना मैसेज टाइप करके सेंड कर दीजिए। तो मैं आपको बताने लगी हूँ आज का सवाल, और ख़वातीन के लिए बड़ी ज़बरदस्ती ऑफ़र है कि आप अगर इसका जवाब देना चाहें, और ये आप तकरीबन 8 बजे तक इसका जवाब दे सकते हैं। आपने बताना है कुरान पाक में कुल कितनी सूरतें हैं, और उसके साथ साथ आप कोई अच्छी सी हदीस कोट करना चाहें, कोई हदीस अच्छी सी बताना चाहें, कोई हदीस शेयर करना चाहें, कोई खूबसूरत सी बात, कि अगर हम कह रहे हैं ना कि जब वैसे भी अगर हम कोई अच्छी सी बात किसी को बताते हैं तो ये भी एक सदका जारिया होती है और नेकी होती है, तो वो उस नेकी का अगर आपने डबल सवाब कमाना है, कोई भी चीज़ जो हमें रमज़ान मुबारक में डबल मिल रही है, तो फिर क्यों नहीं नेकियां की जाए। अब आते हैं एक और टिप की तरफ, ठीक है जी। अच्छा, ये मुझे बताइए कि अक्सर जैसे हम लोग पूरे दिन में थोड़ा सा अवॉइड कर रहे होते हैं कोई मास्क वगैरह अप्लाई करने, लेकिन इसका आई थिंक कितना कोई वो नहीं होता कि अगर अप्लाई कर लिए जाए, हो सकता है या नहीं हो सकता?
रोजे के दौरान हाँ नहीं, आप एक्सटर्नली चीज़ें लगा सकते हैं, लगा क्योंकि वो सकते हैं। पेनिट्रेशन इस हद तक नहीं होती कि अंदरूनी आपकी बॉडी में एंटर हो जाए या कोई ठीक है। एनर्जी आपको दे सके, सही है, वो सिर्फ ऊपरी होती है। लेकिन स्टीम ना लें, स्टीम आप नहीं ले सकते, रोज़े की हालत में स्टीम नहीं लेनी चाहिए। आप फेशियल करवा सकते हैं बट स्टीम को अवॉइड करें, स्टीम अवॉइड स्टीम करें। को अवॉइड करें। जो हमारी लेडीज़ मोस्टली ब्रोज बनवाती हैं तो वो भी अवॉइड करें कि ड्यूरिंग द फास्ट, ड्यूरिंग रोज़ा आपने ब्रोज नहीं बनवाएं, आफ्टर रोज़ा आप बनवा सकते हैं और स्टीम के साथ फेशियल ले सकते हैं। अच्छा, मैं यही पूछ रही थी कि जैसे अगर हम मास्क वगैरह भी अप्लाई करें तो ख़वातीन के पास ज़रा ज़्यादा टाइम होता है, क्योंकि उस वक्त उन्हें किचन में इतना नहीं जाना है, सुबह से या ब्रेकफास्ट की तैयारी नहीं करनी है, या बार बार के बच्चे स्कूल से आ गए हैं तो उनके लिए लंच तैयार करना है, या ज़्यादा टाइम अपना एक शाम के बाद ही किचन में जाती हैं, 4 बजे 5 बजे जाती हैं, तो क्योंकि रोज़े की जो टाइमिंग है 7:20 तक, तो उस वक्त फिर 2-2.5 घंटे होते हैं। अच्छा, उस वक्त के दिन की टाइमिंग्स में उन्हें ज़रा टाइम भी ज़्यादा मिल जाता है कि वो कोई अच्छा सा मास्क वगैरह अप्लाई कर ले, तो लेस कर सकती हैं, विद ओडोर नहीं कर सकती हैं। स्मेली है, ज़्यादा है तो आपने अपने नोज को कवर करना पड़ेगा पहले। अच्छा, ठीक है। ओडोर लेस करें। अच्छा, क्या कोई अच्छा सा बता दीजिए। ऐसे होते हैं जिनके स्मेल से आपको एक अच्छी एनर्जी, फ्रेश सा फील होता है, और रोज़े में आई थिंक सो इट्स अच्छा, हम इस पे थोड़ा सा डिस्कस भी नहीं करते क्योंकि हाँ डिटेल नहीं कर सकते, क्योंकि वाकई हमें इसके बारे में इतनी नॉलेज भी नहीं है। लेकिन ये कि जो घर में जो इस्तेमाल होने वाली चीज़ें अगर वो फेस पे अप्लाई कर रहे हैं, तो जैसे लाइक फ्रूट्स वगैरह हैं कि हम अगर कभी कोई रोज़ वाटर या इस तरह की चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं, कर लेना, कर सकते हैं, फ्रेशनेस एनर्जाइज नहीं हो सकते ना। हाँ, ये बात भी है ना ये। और फिर बाकी के अगर पूरा टाइम जब आपको इफ्तारी के बाद मिल रहा है, आराम से रिलैक्स होकर आप बहुत सारी मास्क अप्लाई करें, क्योंकि अगर आपको कोई टेंशन हो रही है। टिप है कि आप अपने इफ्तार को बहुत सिंपल रखेंगे। जिस दिन अगर आपने कोई खास वर्क करना है या कोई अपने फेस पे कुछ अप्लाई करना है या कोई अच्छा सा वर्क करना है, आप सफाई कुछ भी कर रहे हो, अपने इफ्तार को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत बनाइए, बहुत सिंपल सा इफ्तार करें। जूसेस, फ्रेश जूसेस का इस्तेमाल करें कुछ खाने के बाद, लेकिन फ्रूट्स और सब्जियों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा रखें। अच्छा, तो आप देखिएगा कि आपके जिस्म के अंदर एक सुस्ती सी नहीं होगी, क्योंकि हमारे यहाँ तो यही कॉन्सेप्ट है कि भाई फ्राइज आप रखें और फ्राई। अच्छा, इतना ऑयली और इतना स्पाइसी इफ्तारी होती है कि लोग उसके बाद जो अपने खाना वगैरह होता है वो नहीं कर सकते, डिनर नहीं खा सकते हैं, तो वो वाली चीज़ और भी ज़्यादा नुकसान, स्किन के लिए भी नुकसानदेह होती है। आप देखती हैं कि कितनी स्किन खराब हुई होती है। स्किन खराब हुई होती है। असल चीज़ तो ये कहते हैं वेट कितना, लोग कहते हैं कि जी रोज़े में हमें सब्र का दर्स दिया जाता है, रोज़े में हमें बताया जाता है कि जी हम उन लोगों को देखें कि जो जिनके पास खाना नहीं है, तो अल्लाह ताला ने रोज़े का मकसद ये है। अब कुछ लोगों को देखें कि वो रोज़े रमज़ान के बाद तो उनका जो वेट है वो उन्होंने इतना गेन कर लिया होता है। हम पूरा दिन वर्क करते हैं, रात को सोते हैं, हमारे माइंड को भी थोड़ा रिलैक्सेशन चाहिए होता है, हमारी बॉडी भी रिलैक्सेशन चाहिए होती है। जैसे ये इस तरह हमारा मैदा है, वो पूरा साल आप खाते रहते हो, पूरा साल, इवन कोई ऐसा लम्हा नहीं गुजरा होगा कि जहाँ पे आपने कभी नहीं खाया होगा किसी भी औकात में या कभी भी। तो उसके लिए ये था कि आप रमज़ान का अल्लाह ताला ने इतना मुबारक महीना उतारा हुआ है, तो हमारे जो है ना अंदर पूरे जिस्म के सिस्टम को भी एक सुकून चाहिए होता है, एक निज़ाम चाहिए होता है। अगर ये भी ना होता ना तो हमारी हेल्थ बिल्कुल बेकार हो जाती है, और हम लोग ये सोचते कि पता नहीं हमारे साथ क्या हो रहा है। जो पूरा साल एक चीज़ वर्क करी उसको भी रिलैक्सेशन चाहिए होता है। इस वजह से मेरा ये ख्याल है कि हमारी बॉडी के अंदर अल्लाह ताला ने कितना अच्छा इंतज़ाम रखा हुआ है, उसको रिलैक्सेशन के लिए माह रमज़ान बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बिल्कुल, और उसमें अब पूरा मतलब ये कि जो उसकी मीनिंग जो उसको उसी तरीके से लें अपनी, कि ये मना नहीं है कि जी हम रमज़ान मुबारक में बिल्कुल कहना चाहिए कि हर तरह से हर चीज़ को भूल जाएं, अपना ख्याल नहीं रख रहे हैं सब कुछ। अल्लाह ताला ने तो खुद कहा है कि अपनी सफाई सुथराई का भी आप पूरा ख्याल रखें, अपनी स्किन का ख्याल रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपकी स्किन को तो चले ख़राब करेंगी लेकिन आपकी सेहत को कितना ज़्यादा नुकसान पहुँचा रही होंगी ये तो आप बहुत अच्छे तरीके से जानते भी हैं, और माशाल्लाह समझते हैं। कितनी अवेयरनेस आप लोगों को हमारे प्रोग्राम से मिल चुकी है, इतना कुछ हम बता चुके हैं। बट होता ये है कि सब कुछ जब इफ्तार का टाइम होता है ना तो सब कुछ भूल जाते हैं, उस वक्त जहन में कुछ भी नहीं रहता। मज़ीद आपसे बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं।